औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुल्लज़ी युरसिलुर रियाह फतुसीरु सहाबन फयबसुतुहु फिस समाई कैफ़ यशा व यजअलुहु किसफन फतरल बदक़ यख़रुजु मिन खिलालिही फ़इज़ा असाब बिही मन यशाअ मिन इबादिही इज़ा हुम यस्तबशिरून। सूरह रूम की आयत नंबर 48 से दर्स आज का शुरू हो रहा है और हम बिल्कुल आखिर पर अब आ गए। मुमकिन है कि आज ये सूरत ख़त्म हो। आपको याद होगा कि इस सूरत में बहुत सी जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कायनात में जो आयात हैं, उनमें बहुत सी आयात का तज़किरा इस सूरत के अंदर है। और उन आयात का तज़किरा का मकसद जहाँ जहाँ है ये कुरान शरीफ में आम तौर से यह है कि अल्लाह की कुदरत ये साबित हो जाए कि ये किसी और के बस की बात नहीं। न सिर्फ ये कि उसी ने इसे पैदा किया है, बल्कि वही इनको हर मोमेंट पर इनकी हर हरकत को, इनकी हर एक्टिविटी को कंट्रोल भी कर रहा है। और उस कंट्रोल का एक कानून है, एक ज़ाब्ता है, एक लॉ है। और वो लॉ और कानून और ज़ाब्ता मुकर्रर हो चुका, अल्लाह ने मुकर्रर किया है। और तमाम यूनिवर्स में उस कानून और ज़ाब्ते से कोई नहीं हटता, और अल्लाह खुद भी उन्हें उस कानून और ज़ाब्ते से नहीं हटाता। उसी के मुकर्रर किए हुए हैं और उसके कवानीन में तब्दीली नहीं होती। तो ये एक्सटर्नल यूनिवर्स है जिसके अंदर सब कुछ अल्लाह के तयशुदा कानून के मुताबिक हो रहा है। तो इंसान इस बात को क्यों नहीं समझता कि उसके अपने अंदर की दुनिया के लिए भी एक कानून है, उसकी ज़ात के लिए, उसके पर्सन के लिए भी एक कानून है जो उसे भेजा गया है, बताया गया है, लेकिन पाबंद बाय फोर्स नहीं किया गया है। इस कायनात में जहाँ कहीं भी अगर किसी कानून में तब्दीली हो जाए तो सब कुछ कोलैप्स कर जाएगा। जो कानून अल्लाह ने इंसान के अपने पर्सन के लिए, उसके अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए भेजा, उसकी अपनी ज़िंदगी के लिए भेजा, उसकी भी जब भी खिलाफ वर्जी वो करेगा, उसे चॉइस दे दी गई, इख्तियार दे दिया गया। लेकिन वो ये देखे कि जब भी वो उसके खिलाफ करेगा तो खुद उसकी शख्सियत भी तबाह होगी। न सिर्फ प्रेजेंट हाल तबाह होगा, बल्कि फ्यूचर और मुस्तकबिल भी तबाह होगा, जिसे आखिरत कहते हैं। तो वो जो कायनात के अंदर अल्लाह की आयात हैं, उनके सिलसिले की ये बिल्कुल आखिर के हिस्से की एक निशानी और बयान फरमाई कि वही है अल्लाह जो हवाओं को भेजता है, वो बादलों को उठाती हैं, लेकर चलती हैं। फयबसुतुहु फिस समाए, फिर ऊपर फजा में फैला देती हैं, स्प्रेड आउट कर देती हैं। कैफ़ यशा, जैसा अल्लाह का कानून हो, जैसा उसकी मशीयत के मुताबिक हो। वयजअलुहु किसफा, और फिर वही हवाएं उनको स्कैटर्ड कर देती हैं, स्प्रेड आउट कर देती हैं, फैला देती हैं चारों तरफ उन बादलों को। फतरल बदक़ यख़रुजु मिन खिलालिही, फिर तुम जब देखो कि जब बारिश होती है तो वो इनके दरमियान से बारिश उतरती है, निकलती है। फ़इज़ा असाब बिही मन यशा, और जहाँ उसकी मशीयत होती है वहाँ पहुँचती है। इज़ा असाब बिही मन यशा मिन इबादी, उसके बंदों में से जिसे चाहता है वो उसे पहुँचती है। इज़ा हुम यस्तबशिरून, और वो खुशियाँ मनाते हैं। कुरान का ये बहुत बड़ा मोजज़ा है कि उस दौर में ये नाजिल हुआ जब यूनिवर्स और कायनात के बारे में कुछ भी कोई दुनिया में, किसी प्रोसेस के बारे में एक्यूरेटली दुनिया में कोई कुछ नहीं जानता था।
साइंटिफिक एक्सप्लोजन की स्टार्टिंग थी, दुनिया शुरू हो रहा था वहां से, वो दौर इल्म का शुरू होने जा रहा था जिसे हम नॉलेज ऑफ द यूनिवर्स कहते हैं। वहां अल्लाह का कलाम फाइनल हो गया और वहां नबूवत फाइनल हो गई, इसलिए कि अब दुनिया एक मकाम बनने जा रही थी और पैगाम जो है वो भी हर जगह पर अब पहुंच जाता, और अब वो मीन्स, वो जराए, वो साधन भी आने जा रहे थे कि जिसके बाद अब किसी चीज को डिस्टॉर्ट नहीं किया जा सकेगा, अब बदला नहीं जा सकेगा। जब कोई बदलने की कोशिश करेगा तो पकड़ जाएगी। इससे पहले वो मीन्स और जराए नहीं थे इंसान के विकास या इर्तिका या एवोल्यूशन के दौर में कि जब कोई बदलना चाहे तो उसके खिलाफ हिफाजत हो सके। इससे पहले वो मीन्स नहीं थे, वो जराए नहीं थे, वरना अल्लाह का कलाम पहले भी था, उसने क्यों नहीं हिफाजत कर ली, या आखिर में जाके क्यों हिफाजत की? ये एक नेचुरल प्रोसेस है। ये जो फरमाया कि हम इसकी हिफाजत करेंगे का मतलब अब वो दौर आ रहा है कि अब इसे कोई नहीं कुछ कर सकेगा, वो जराए अब आने जा रहे हैं इंसान के इर्तिका के दौर में। अब ये इसके अंदर ये उसका मोजज़ा है कि फ्यूचर के बारे में, मुस्तकबिल के बारे में, यूनिवर्स के उसूलों के बारे में, इंसान के अपने जिस्म और आज़ा के बारे में, उसकी इंटरनल जितनी भी मशीनरी है उसके बारे में, और एक्सटर्नल यूनिवर्स जितनी है उसके बारे में जो जो कुछ भी कुरान ने कहा, आमतौर से सिंपल वर्ड्स में कहा, सादा से अल्फाज में कहा, जिसे उस वक्त के लोग भी अपने हिसाब से समझ सकें। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता चला जाएगा और साइंटिफिक डिस्कवरीज हमारे सामने आती चली जाएंगी, कोई एक स्टेटमेंट भी गलत नहीं होगा। यह बहुत बड़ी बात है। आइंदा साइंटिस्ट डिस्कवर करते चले जाएंगे, वो समझेंगे कि हमने पहली मर्तबा ये बात कही, कुरान उससे पहले कह चुका है और बता चुका है, और कोई स्टेटमेंट कुरान का कभी गलत साबित नहीं होगा। बहुत मिथ्स थे, बहुत सी देवमालाएं थीं दुनिया में फैली हुई इस यूनिवर्स या ब्रह्मांड या कायनात के जितने प्रोसेसेस हैं उनके बारे में। दुनिया के अंदर बहुत से कल्चर्स में, बहुत सी सभ्यताओं में तरह तरह के बादलों के देवता थे, तरह तरह के बारिश के देवता थे, और तरह तरह की स्टोरीज और कहानियां थी। ये भी सबसे पहले 16th सेंचुरी के अंदर जो प्रेजेंट हमारा वाटर साइकिल कहलाता है, तो तकरीबन ऐसा इससे मिलता जुलता सही प्रोसेस, उसमें और मॉडिफिकेशंस हुए हैं, हमारे सामने आया कि पानी कैसे जाता है स्पेस में और फिर कैसे वापसी होती है और स्टोर होता है और फिर इकट्ठा जाकर समंदर में होता है। इससे पहले वो लोग नहीं जो फेरी टेल्स या देवमालाओं की या मिथ्स की बात करते थे, बल्कि वो जो थिंकर्स थे, बड़े बड़े फिलोसफर्स थे, वो ये समझते थे, मसलन अरिस्टोटल, अरस्तु जो इसे कहते हैं, वो ये कहता था, उसने ये कहा था कि ये समंदर का पानी है, वो प्रेशर जब डालता है तो कुछ जमीन में दूर तक वो अंदर जमीन मॉइस्ट हो जाती है, नम हो जाती है, फिर वो पानी सीपेज होने के बाद जगह जगह स्टोर हो जाता है, जो आप कुओं और स्ट्रीम्स और उनसे निकालते हैं, जो जिसे अंडरग्राउंड ड्रिंकिंग वाटर, ये समंदर का पानी होता है जो प्रेशर डालकर जमीन में चारों तरफ कहीं फिल्टर होकर पहुंच जाता है। कुरान ने बताया ऊपर से आता है पीने का पानी, ये समंदर का पानी नहीं है। ये ड्रिंकिंग वाटर अलग है जो ऊपर से आता है, उसमें कुछ हिस्सा एज ड्रिंकिंग वाटर जमीन में जज्ब होकर स्टोर हो जाता है, और बाकी तुम्हारी कहीं कुछ थोड़ा सा पार्ट उसमें से जो नदियों में से बहता हुआ जाता है, तुम्हारी खेतियों को सैराब करता है, और बाकी फिर वापस समंदर में पहुंच जाता है। ये पहली मर्तबा कुरान ने बताया 1400 साल पहले। दुनिया को अब 15th सेंचुरी में पहली बार ये सही तरीके से ये पहली मर्तबा ये बात सामने आई कि ये ड्रिंकिंग वाटर जितना हम निकालते हैं ये समंदर से जज्ब होकर जमीन के अंदर नहीं आता, ये ऊपर से आता है।
तो कोई एक, चाहे सिंपल सी बात है, अगर कुरान ने कहा वो पानी हम नाजिल करते हैं जो तुम पीते हो, तो इसमें कोई बहुत बड़ी डिस्कवरी नहीं महसूस हो रही। पिछले लोगों को भी नहीं होती होगी, लेकिन थी। बात यह है कि कोई सिंपल स्टेटमेंट भी अगर महसूस हो रहा है यूनिवर्स के किसी प्रोसेस के बारे में, तो वो कभी गलत साबित नहीं होगा, वो ऐसे ही हुआ था। आइंदा जाने के बाद उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा। ये बहुत बड़ा मौजूदा है, और ये अल्लाह का कलाम है, उसका एक सबूत है। बहरहाल ये बताया कि ये है, हवाएं हैं जो बादलों को उठाती हैं। ये हवा नहीं हो तो बादल नहीं फैले, हवाएं नहीं हो तो ये बादल नहीं फैले, और फिर वो बादल स्प्रेड आउट हो जाते हैं जहां वो चाहता है, कैफा यशा, जहां उसकी मसलियत होती है। इतनी तरक्की के बाद, इतनी रीच के बाद इंसान की, कि अब वो पहुंच रहा है इस सोलर सिस्टम की आखिरी हदों के ऊपर भी। उसके रॉकेट्स पहुंच रहे हैं, चप्पे चप्पे के डिफरेंट प्लैनेट्स के फोटोज ले रहे हैं, नई नई यूनिवर्स डिस्कवर कर रहे हैं, उनके बारे में बता रहे हैं कि यहां क्या था और कैसा था। ये वो जो सैकड़ों हजारों लाइट ईयर्स दूर हैं, उनके बारे में इतने आगे बढ़ गए। जब ये कंट्रोल उनका नहीं है कि यहां पर किसी लॉ को बदल सकें, ये कंट्रोल उनका नहीं है इन बादलों पर। ये जो कहा कैफा यशा, जैसे वो चाहता है। ये आज भी ट्रू है कि अगर बारिश नहीं हो रही तो हम अपने यहां बादल निकल कर जा रहे हैं, हम अपने यहां बरसवा लें, तो अपने यहां कोई नहीं बरसवा पाता। जहां वो चाहता है वहां बरसेंगे, वरना बादल निकल जाएंगे। ये टोटल इतनी सिंपल सी बात, इंसान को बहुत जरूरत है। बड़ा बादल आ रहे हैं और निकल कर जा रहे हैं, नहीं बरसात हो रही, जहां वो उसका कानून के मुताबिक हो जाए, जैसी उसकी मशीयत है वहां बरसेंगे। उन्हें टुकड़े टुकड़े करके फैला देता है, फिर तुम देखो कि फिर उनमें से रेन वाटर इशू होता है, निकलता है। ये जो मॉइस्चर जो ऊपर होता है, जो वेपर्स, वाटर वेपर्स जो समंदर से ऊपर जाते हैं, ये ऊपर बहुत बारीक डस्ट पार्टिकल्स जो कोई भी हो, उनके साथ में जुड़ते चले जाते हैं, और वो मोटा होते चली जाती है। वो वेपर्स वो मोटे होते चले जाते हैं, वो यहाँ तक कि फिर उनका वेट या वजन जब इतना हो जाता है जैसे बारिश की बूंदें, तो फिर वो वहां ठहर नहीं पाते, तो फिर वो नीचे आते हैं। फतरल वदका यखरुजु मिन खिलालिही, उसमें जो उन बादलों में से फिर तुम देखते हो कि बारिश जो है वो आती है। फैदा असाबा भी मैं यशाओ मेरे इबादी, उसके बंदों में से जिसे वो चाहता है, जहां उसकी मशीयत होती है वहां वो पहुंचते हैं। कितने इंतजार करते रहे, कितने ही सूखा पड़ा हुआ हो, कितने खुश हो कि अब आ गए बादल, अब मौसम अब होगा। खुद अपने यहां, अपने और दुनिया में हर जगह के लोगों ने महसूस किया होगा कि जब लेट हो जाता है, मॉनसून लेट हो जाता है, इंतजार होता रहता है, इकोनॉमी पूरी उससे मुतासिर होगी, खेतियां उससे मुतासिर होंगी। बादल आते हैं, नहीं बरसते, और धूप चल रही है बेपनाह, सब कुछ चल रहा है। उसके बाद अचानक बादल आए और बरस गए। जहां वो चाहता है वहां पहुंचते हैं अपने बंदों में से, जहां वो चाहता है पहुंचवाता है, नहीं उसके कानून के मुताबिक होता है, और वो लोगों को खुशी देता है। फिर वो बारिश लोगों को खुशी देती है। वह इनकानो मिन क़ब्ल अन युनज़्ज़ल अलैहिम मिन क़ब्लिही लमुब्लिसीन, चाहे वो लोग बहुत नाउमीद हो कि यहां नहीं होगी, अगर वो चाहता है तो वहां जाके बरसता है। इससे पहले तो बड़े नाउमीद थे, जहां बरस रहा था। बहुत सी जगह ऐसी हैं 6-6, 7-7 साल से जहां बारिश नहीं, वो चाहता है तो वहां जाके बरसता है, और वहां से गुजरता चला जाता है। लोग इंतजार करते रहे, जहां पर हर साल मानसून ठीक आता था वहां नहीं बरसता। उसकी मर्जी या उसकी मशीयत के मुताबिक होता है। तुम देखते नहीं, तुम्हारा कंट्रोल नहीं है इन पर, तुम्हारे सर पर से जा रहे हैं। तुम इनमें से बारिश यहां पर अपने यहां क्यों नहीं करवा लेते? तो तुम नहीं करा सब पाते, ये तो ओवरऑल कंट्रोल सारा उसका अपना है, तुम देखते क्यों नहीं? फंजुर इला आसार रहमतिल्लाहि कैफ़ युह्यिल अर्ज़ बअद मौतिहा, अल्लाह की रहमत के आसार देखो, निशानियां या आसार, असल में असर उसे कहते हैं
कि कोई चीज अपने बाद आने वाली चीज का पता दे तो उसे असर कहते हैं। कदमों के निशान छूटे, उससे पहचाना कि यहां से कौन गया या कोई गया, ये आसार थे। कोई चीज अपने बाद में आने वाली या अपने से पहले आने वालों का, अपने से पहले गुजर गई चीज को जो गुजर चुका वहां से गुजर कर गया था उसे साबित कर रही हो, उसे असर कहते हैं, आसार। ये आसार जमा है। खंडरात हैं तो यहां पर एक सिविलाइजेशन थी पहले, उसके आसार हैं, उससे वो प्रूव होगा कि ये था, साबित होगा। अल्लाह की रहमत के आसार पर नजर डालो, जो कुछ तुम्हारे सामने है, क्या उससे ये साबित नहीं होता कि चारों तरफ उसकी रहमत छाई हुई है? कैफ़ युह्यिल अर्ज़ बअद मौतिहा, जमीन मुर्दा हो जाती है उसके बाद जिंदा कैसे होती है, ये उसकी रहमत के आसार में से। और फिर कुरान का ये अंदाज है कि बयान तो कर रहा है यूनिवर्स की और कायनात की निशानियों को करता चला जा रहा है, और कोई भी और दूसरे बयान चल रहे होते हैं, कभी हिस्ट्री के बयान चल रहा होता है, दरमियान में वो बिटवीन दी लाइंस तवज्जो दिलाता जाता है कुछ अहम बातों की तरफ, और फिर वो पिछला बयान जारी हो जाता है। इन्ना ज़ालिका लमुह्यिल मौता, देखो उसके हाथ में है मुर्दे को जिंदा कर देना। तुम देखते हो ना कि ये दरमियान में एक बिटवीन दी लाइंस एक बात कह दी, जब ये कहा कि ये तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, असल में तो वो निशानी या अल्लाह की, जो इसे हम यूनिवर्स में आयत कहें, उसका बयान चल रहा था। आगे अब बारिश बरसती है, जमीन मुर्दा जमीन जिंदा हो जाती है, ये बिटवीन दी लाइंस या दरमियान में एक बात तवज्जो दिलाने के लिए कह दी कि ये देखते हो तो तुम देखते नहीं कि मौत को जिंदगी में बदल देना उसके हाथ में। जहां कुछ नहीं था, चारों तरफ मौत छाई हुई थी, वहां जिंदगी चारों तरफ फैल गई। वहु अला कुल्लि शैइन कदीर, और हर चीज का एक एस्टिमेट है उसके पास, और वो टोटल उसके कंट्रोल में है। वो एस्टिमेट उसके एस्टिमेट के हिसाब से होता है जो कुछ होता है। यह मतलब इसका कि अल्लाह हर बात पर कादिर है, कि जो उसका एस्टिमेट बना हुआ है, जो उसका एस्टिमेट है, ये कद्र एस्टिमेट को कहते हैं, अंदाजा, तखमीना। तो जो कुछ भी होता है वो हर चीज का उसने एक एस्टिमेट बना रखा है। ये मतलब है इसका कि अल्लाह हर बात पर कादिर है। वला इन अरसलना रिहन फरअहु मुस्फर्रा लज़ल्लू मिन बादिही यकफुरून, और अगर हवाएं हम ऐसी चलाते, ऐसी चलती रहें कि खेतियां सारी पीली पड़ जाएं, लज़ल्लू मिन बादिही यकफुरून, तो मायूसी छा जाएगी, चारों तरफ बिल्कुल मायूस हो जाएंगे। इंसान जब मायूस होता है तो वो फिर निकल जाता है कुफ्र पर। कुरान ने कहा इसे जगह जगह, इसलिए यहां पर यह कुफ्र का मतलब मायूसी है। कुफ्र जो बहुत सी चीजों का नतीजा होता है, उसमें से एक मायूसी है। उसकी रहमत से मायूस हो गए, इसीलिए पहले कहा था ना, अल्लाह की रहमत के आसार, उस रहमत से मायूस हो जाता है। देखिए कुरान ने कहा, सूरह यूसुफ का एक मैं मिसाल के लिए दे रहा हूं, इन्नहु, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा था अपने बेटों से, इन्नहु ला यही असु मिन रौहिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी नाउमीद नहीं होते, इल्लल कौमुल काफिरून, सिवाय उन लोगों के जो काफिर हो। उसकी रहमत से मायूस सिर्फ वो होते हैं। ये उतार चढ़ाव हैं, आते हैं, चारों तरफ मौत छाई हो, वहां से भी जिंदगी बरामद कर सकता है वो। इसलिए यहां पर जो मीनिंग है कुफ्र के, वो न डिसबिलीफ के हैं और न नाशुक्री के हैं, बल्कि कुफ्र जिस चीज का नतीजा है, रिजल्ट है, जिनमें से एक डिस्पेयर, नाउमीदी, उम्मीदें सारी छोड़ देना, ये उस मानों के अंदर यहां पर है कि उसके बाद ये लोग भटक जाएं, अगर रहमत को हम खींच लें और हवाएं ऐसी ही देना शुरू कर दें जिससे खेतियां सारी मुरझा जाएं, तो फिर मायूस होकर कुफ्र पर निकल जाएंगे। तो हमारी इसलिए रहमत जो है वो आती रहती है और भेजते रहते हैं और जारी रहती है। फ़इन्नका ला तुस्मिउल मौता वला तुस्मिउ सुम्म दुआ इज़ा वल्लौ मुदबिरीन, तो मुर्दों को तो तुम सुना नहीं सकते। बहुत वाज़ेह होगा कि मुर्दे किसे कहा जा रहा है।
वो जिसे आप जिंदा कहते हैं, उनमें से तुम मुर्दों को नहीं, जैसे मुर्दा नहीं सुन सकता, मुर्दों को तुम नहीं सुना सकते, और जो बहरा हो वो अगर तुम्हारी तरफ देख रहा हो तब तो कुछ इशारों की जबान से समझा दो, कुछ वो लिप्स के मूवमेंट से समझ लेगा। लेकिन उसने पीठ फेरी तो अब आप पूरी ताकत लगाकर चिल्ला लीजिए, चाहे जितना चीखो, वो तुम्हारी तरफ नहीं देख रहा। अगर उसने पीठ कर ली तो फिर अब नहीं सुना सकते। और ये कंटिन्यूड है ये अगली आयत के अंदर, वमा अंत बिहादिल उम्मी अन ज़लालतिहिम, जो अंधे हैं उनको भटकने से रोक नहीं सकते, तुम सीधे रास्ते पर उनको नहीं ला सकते। इन तुस्मिउ इल्ला मन युमिनु बिआयातिना फहुम मुस्लिमून, सिर्फ हमारी आयत पर जो ईमान लाए वो हैं मुस्लिम, बस उन्हें सुना सकते हो। तो सुना तो सबको सकते हैं। यह सुना सकने का मतलब क्या हुआ? ये बहुत वाज़ेह है इस आखिर के हिस्से से। जहां सुनवाई हो, जो सुनने को तैयार हो, उस पर अमल करने को तैयार हो, उस पर गौर करने को तैयार हो, ये है सुनाना। उनके अलावा कहा कि हमारी आयत सिर्फ उन्हें सुना सकते हो जो हमारी आयत पर ईमान लाते हैं, बस उन्हें सुना सकते हो, बाकी फिर नहीं सुना सकते तुम। और उसके लिए फिर ये मिसालें दी हैं कि जैसे मुर्दे को नहीं सुना सकते तुम, बहरा अगर पीठ फेर ले तब नहीं सुना सकते, और जिसके बीनाई जिसके पास नहीं, जिसे नहीं दी गई, उसको नहीं दिखा सकते रास्ता। ऐसे ही छोड़ दो तो भटके गए। अब आप 5-6 दफा गाइड करके प्रैक्टिस करा दें तब तो कुछ करा दें, लेकिन आपने छोड़ दिया उसे तो किसी भी नई जगह के ऊपर, तो वो भटकेगा, वो उसको रास्ता नहीं मिलेगा। ये जिंदों को कहा है कि ये मुर्दों की तरह हैं। वो मुर्दों की तरह हैं कि जो अल्लाह की आयत पर ईमान लाने को तैयार नहीं है। अल्लाह की आयत पर ईमान क्या है? ये अल्लाह की आयत अभी किनका तज़किरा चल रहा था? ये जो चारों तरफ कायनात में फैल रही है, सूरत में बहुत ज्यादा उनका तज़किरा चल रहा था ना, और अभी एक आयत पहले चल रहा था। इसमें ईमान की क्या बात थी कि बादल आते हैं और पानी बरसाते हैं और कहीं नहीं बरसाते, लोग मायूस हो जाएंगे। ये निशानियों को बयान किया था, ये कायनात में दिखाया था, ये प्रोसेस बताया था, कहा था देखो ये कानून जारी है, ये भी हमारी आयत है, और इस कानून के मुताबिक ही अमल करने में तुम्हारा फायदा है, और इस कानून से जो कोई हटे वहां तबाही है। तो वहां तो कानून जारी है, तुम्हारी अपनी जिंदगी के लिए कानून भेजा गया है, ये ईमान। इस बात में ईमान के अगर उससे जरा सा भी हटे तो जिंदगी हलाकत की तरफ, तबाही की तरफ जाएगी। तो जिनको इस बात का यकीन हो उन्हें तुम सुना सकते हो, बाकी लोगों को नहीं सुना सकते। आवाज तो कान में जा रही होगी। सुना सकने का मफहूम अब सेंस आपकी आ गया समझ में कि उन्हें नहीं सुना सकते। तो अब एक जरा सा इस पर भी, एक छोटे से टुकड़े पर भी गौर कर लीजिए। फाइना का लात उसमें बहुत, तुम मुर्दे को नहीं सुना सकते। एक मिसाल दी जैसे मुर्दा नहीं सुनता। सुनाने का मतलब क्या है ये वादे हो चुका ना, इसलिए कि हदीसों में आता है कि सुनता है। भाई आप जाने के बाद वहां क्यों कहते हैं अस्सलाम वालेकुम या अहलुल कुबूर? ये जोर से क्यों कहते हैं? कह लीजिए दिल में। या बहुत से मौके हैं जहां पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं अगर कुछ कहा जाकर तो उन तक बात पहुंची होगी। एक मौके पे ये फरमाया कि तुमसे कुछ कम नहीं सुनते। अब कुरान कह रहा नहीं सुनते, इसे हमारे यहाँ बहुत से लोग बार बार इस टुकड़े को कोट करते हैं इस बात के लिए कि वो सब गलत है जो उन हदीसों में है, वो नहीं सुनता। कुरान कह रहा है नहीं सुनता। पहले तो सुनने का मफहूम समझिए क्या कह रहा है। ये एक मेटीरियल बॉडी है, इस बॉडी से नफ्स और रूह अलग हो चुके, तो ये बॉडी तो नहीं सुनती, डिसइंटीग्रेट हो रही हैं। ये इनके जितने कंटेंट्स हैं वो सब डिसॉल्व होकर सब जमीन में मिल रहे हैं। किसी को जला दिया गया, उसकी राख है, कोई कहीं डूब गया, ये बॉडीज तो नहीं सुनती।
लेकिन खुद जो कुछ इंसान है वो जो खत्म नहीं हुआ अभी वो सुनता है। मुर्दा किसे कहते हैं? मौत किसे कहते हैं? एक लाइफ से दूसरी लाइफ में एंट्री को। तो जो इंसान का सेल्फ है वो तो बाकी है, वो सुनता है। कुरान कह रहा है तुम नहीं सुना सकते। मुर्दे का मतलब ये है कि उसकी अब बाद की जिंदगी की लाइफ ये बॉडी नहीं सुनती, इसे नहीं सुना सकते। वो जो खत्म होकर किसी की जल के भस्म हो चुकी, किसी की अब गल कर जमीन में मिल रही है, उनको इनविजिबल बॉडीज हैं उनके पास इस लाइफ से जाने के बाद, वो सुनते हैं। तुम मुर्दे को नहीं सुना सकते, इसे रखा जाता है। हदीसों में भी है कि सुनते हैं। कुरान कह रहा है नहीं सुना सकते तुम। सुनवाई का मफहूम क्या है? कहा जैसे तुम बहरे को नहीं सुना सकते, जब वो पीठ फेर ले तो उसे तुम नहीं सुना सकते जब वो पीठ फेर ले। और हमारी आयत पर जो ईमान लाते हैं, हमारे इस बात पर तैयार हैं कि इसको पूरा दिल से यकीन है कि उसी के अल्लाह ही के कानून पर अमल करने में बेहतरी है, उनके अलावा दूसरों को नहीं सुना सकते। आवाज तो जाती है कानों में, नहीं सुना सकते का क्या मतलब है? वो तवज्जो नहीं देते उसके ऊपर, वहां सुनवाई नहीं होती। अब गए किसी ऑफिसर के पास, गए कोई एप्लीकेशन लेकर या कोई अपील लेकर अवाम की तरफ से, कुछ रिप्रेजेंटेटिव नुमाइंदे मिलकर, या किसी फैक्ट्री ओनर के पास या मैनेजमेंट के पास गए, वर्कर्स की तरफ से एक डेलीगेशन गया कोई डिमांड्स लेकर, लौट कर आए, पूछा सुनवाई हुई? क्या मतलब है सुनवाई का? कान में तो पड़ी सब उनके बात, लेकिन वो तुम्हारी बात की तरफ तवज्जो उन्होंने कुछ दी या नहीं दी? जो कुछ तुम कह रहे हो उसे करने को तैयार है या नहीं है? इसे भी सुनना ही कहते हैं ना, और सुनवाई कहते हैं। कान में आवाज पड़ जाने को भी सुनवाई कहते हैं। कान में आवाज पड़ रही है, हटो यहां से, नहीं हुई सुनवाई, बहुत कोशिश की। वो मफहूम है यहां पर, जो ईमान लाने वाले हैं सिर्फ हमारी आयत पर ईमान लाते हैं, हमारे कानून को ऐसा समझते हैं कि सिर्फ इसके खिलाफ तो कुछ करने में नुकसान होगा, उनके अलावा तो तुम सुना नहीं सकते किसी को। तो फिर मुर्दे को तुम नहीं सुना सकते, इसका मतलब यह है कि उनसे तुम्हारी दुआएं बेकार हैं, उनसे कुछ मांगना चाहो तो बेकार है। ऐसा नहीं कि उन्हें इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। तो सुनवाई का मतलब यह है कि तुम उन्हें नहीं सुना सकते। ये तो बहरहाल एक टुकड़े में था, और असल मतलब एक टुकड़ा अगर निकाल लें हम इसमें से, जिस जगह कहीं कर सकते हैं, एक उसूल दिया है, एक अलग अलग उसूल कई दिए हैं, उनमें से एक बात ये कह दी कि मुर्दे को नहीं सुना सकते। लेकिन मुर्दे को नहीं सुना सकने का ये मफहूम है, ये उन हदीसों से टकराती नहीं है बात। वो जो इनविजिबल जिनकी अब बॉडीज हैं, ये बॉडीज खत्म हो गई, हमें नहीं नजर आती, हम मेटीरियल बॉडीज नहीं, वो हमें नहीं नजर आते। कहां है, किस जगह, कैसे, हमें नहीं मालूम, जिसे हम आलम बरज़ख कहते हैं। इस आलम बरज़ख का भी वो लोग इनकार करते हैं। बहुत तफसील से मौजूद, बहुत से और दूसरे मौकों पर जहां आया था जिक्र गुजर चुका कि कुरान तो कहता है दरमियान की एक जिंदगी, इस दुनिया से जाने के बाद और आखिरत जो यौम आखिर के शुरू होने से पहले भी लाइफ है, एक दरमियान की एक जिंदगी है। तो फिरौन की लाश वहां पर रखी हुई है, डेड बॉडी रखी हुई है अब इजिप्ट में, वो मिस्र के म्यूजियम में, अजायब घर में। कुरान कह रहा है सुबह शाम आग पर पेश किया जाता है आले फिरौन को, सुबह शाम आग पर पेश किया जाता है। अगर वहां जहन्नम की आग की चिंगारी आ जाए तो वो तो भस्म हो जाता, अब उस लाश का कुछ भी नहीं बिगड़ता, वैसे की वैसी रखी रहती है। आज तक अपने उस ताबूत के अंदर वैसी रखी हुई जब से वो रखी गई है। तो वो ये इस बॉडी को नहीं, उसके सेल्फ, उसके नफ्स को, वो भी जिंदा है, उसे पेश, वो लोग जिंदा हैं, उनको आग पर पेश किया जाता है। ये इस जिस्म की बात नहीं हो रही जो यहां पर रखा हुआ है, हमें नजर नहीं आता। ये आलम बरज़ख में है, किस हालत में कैसे होता है हमें नहीं मालूम। जिन चीजों को इंसान ने एक्सपीरियंस नहीं किया, वो समझाना भी चाहे तो नहीं समझाई जा सकती।
तो ये दरमियान का एक हिस्सा है। उसमें चूंकि बॉडी मेटीरियल नहीं होती, मादी चीजों को हम देख पाते, जितनी चीजें मैटर से बनी वो हमें नजर आती हैं, जितनी चीजें मटेरियल नहीं हमें नजर नहीं आती। हवा नजर नहीं आती, आवाज नजर नहीं आती, एक एनर्जी है, मटेरियल चीज नहीं है, मादी चीज नहीं है। तो ऐसे ही वो है मौजूद, वो सुन सकते हैं, लेकिन सुनने का ये मतलब नहीं कि तुम्हारी सुनवाई हो जाएगी, तुम्हारे लिए कुछ करेंगे, तुम उनको पुकारोगे। तो अल्लाह का जैसा भी निजाम है, जो भी उसकी तफसीलात, फइन्नक ला तुस्मिउल मौता, तुम मुर्दों को जैसे नहीं सुना सकते, और जैसे जो पीठ फेर कर चल दे, कोई ऐसा जो बहरा हो, वो कितना ही चीखो आवाज नहीं जाएगी, और जिसकी आंखें नहीं हो जैसे, उसको रास्ता नहीं समझा सकते। ऐसे ही तुम हमारी आयत को जो मानने को तैयार नहीं हो, यानी हमारे कानून पर ईमान लाने को तैयार नहीं हो कि यही दुरुस्त है, इसके अलावा हर चीज नुकसानदेह है, जो इसे मानने को तैयार नहीं हो उसको तुम नहीं समझा सकते। पहले तो इस उसूल को मानेगा, उसके बाद ये तय होगा कि आयत क्या है, इस पर बातचीत हो जाए, लेकिन इस सिद्धांत, इस उसूल को तो मानता हो कि हाँ उसका कंट्रोल है, उसके कानून इसके खिलाफ नुकसान होगा। अब क्या कानून है, इस पर बात हो सकती है, बात कि भाई उस लॉ को हिंदू कुछ और मान रहे हैं, ईसाई कुछ और मान रहे हैं, हम कुछ और मान रहे हैं, साबित करेंगे। लेकिन पहले तो इसको हम इस बात को मानना होगा, तब तुम सुना सकते हो, तब वो सुनने के लिए तैयार होंगे। मुस्लिमून वो हैं जो सर झुकाएंगे, फिर वो है जब अमल करेंगे। पहले तो मानेंगे फिर अमल करेंगे। ये मानना ईमान है, ये अमल करने वाला हिस्सा इस्लाम है, सर झुका देना। फहुम मुस्लिमून तो वो हैं जो मुस्लिम फिर होंगे। अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़ौफ़िन सुम्मा जअला मिन बादि ज़ौफ़िन क़ुव्वतन सुम्मा जअला मिन बादि क़ुव्वतिन ज़ौफ़न व शैबा यख़्लुक़ु मा यशा व हुवल अलीमुल क़दीर। वही है जिसने तुम सबको कमज़ोरी की हालत में पैदा किया। तुम बहुत वीक थे जब पैदा हुए थे, असहाय थे, हेल्पलेस थे जब बच्चे थे, पैदा हुए। उसके बाद फिर उस कमजोरी के बाद तुम्हें ताकत देता चला गया, कड़ियल जवान हो गए। एक प्रोसेस ऊपर जा रहा है तो फिर ये आगे बढ़ता रहता ना, जिस तरफ जो कुछ जा रही है। अब ये वापस क्यों दोबारा नीचे जा रहा है, कहा लेकिन उसके बाद तुम जअला मिन बादि क़ुव्वतिन ज़ौफ़न व शैबा, तुम्हारी जिंदगी के अंदर तुम देखते हो फिर उसी हालत पे कमजोरी की लौटाते हैं और फिर खत्म हो जाते हैं। पहले जब तुम पैदा हुए थे उससे पहले नहीं थे। अब उस कमजोरी की हालत में जब वापस आ जाएंगे बुढ़ापे की, तो उसके बाद नहीं रहेंगे, खत्म हो जाएंगे। इस बात का क्यों नहीं, ये क्यों नहीं देखते कि यहां तुम्हारी जिंदगी लिमिटेड है। यहां ये बताया, यहां बहुत महदूद जिंदगी है। ये एक बीच का थोड़ा सा हिस्सा मिलता है जब तुम्हारे अंदर कुव्वत है, उस वक्त सरकशी करते हो। ये कुव्वत नहीं रहेगी। बड़े बड़े 30 मार खां अब वो बिस्तरों पे पड़े हैं, कहीं फालिज हो गया, कहीं और तरह तरह की ऐसी है कि हिल भी नहीं सकते, जब जिनको देखने के बाद, जिनके करीब से गुजरने के बाद लोग कांपते थे, और फिर नहीं रहे दुनिया में। कब्रें नहीं मालूम कि कहां पर है। सारी दुनिया को फतेह करने वाले अलेक्जेंडर द ग्रेट सिकंदर आजम की कब्र कहाँ है, मरकब की कब्र कहाँ हुई पता नहीं, किसी को नहीं मालूम। ग्रेव कहाँ है, कब्र कहाँ है। तहलका मचा दिया था, आगे फतेह करते हुए चले जा रहे थे, कब्र का भी पता नहीं है। एक कब्र तो बन जाती, एक मेमोरियल तो बन जाता। अगर बन भी गया तो वो वहां पर तो वो पत्थर हैं, एक बिल्डिंग खड़ी हुई किसी के बन भी गए तो, और वहां पर उनके डेड बॉडीज ऐसी है जैसे फिरौन की डेड बॉडीज यहां रखी हुई है। कहा कि इसके बाद तुम उन दिनों में अपनी मर्जी पर चलते हो, रकड़ते हो, जब कुव्वत होती हो, फिर जा रहे हो कमजोरी की तरफ वापस। उसी हालत पे वापस जाना है जब तुम हेल्पलेस थे। अब तुम हो जाओगे हेल्पलेस तो फिर नहीं रहोगे। यखलुकु मा यशा, वो जो कुछ चाहता है, जैसी मशीयत होती है वो उस तरीके से पैदा करता है। वह हुवल अलीमुल क़दीर, इल्म भी है और कुदरत भी है। वो जैसा चाहता है, जैसा सीमेंट बनाता है, वो पूरा होता है। ये दोनों चीजें हैं। तो तुम्हारे साथ उसने ऐसा रखा है। वयौम तक़ूमु साअह, तो फिर खत्म हो जाओगे ना। ये नहीं रहेगी, कुव्वतें नहीं रहेंगी जिस वक्त तुम्हें कुछ सोचना चाहिए और करना चाहिए।
फिर वो घड़ी आएगी जब युक़सिमुल मुजरिमून मा लबिसू गैर साअह, तो फिर वो कसम खाकर कहेंगे उस वक्त जो मुजरिम होंगे कि बस एक घड़ी रहे थे हम। ये घड़ी का मतलब, अब जैसे इंग्लिश में एक ट्रांसलेशन में है, उससे कोई धोखा ना खाए। जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन देखते हो, दे डिड नॉट टैरी बट एन आवर, ये यहाँ आवर का मतलब ये घंटा नहीं है 9 बजे से लेकर 10 बजे तक वाला। ये आवर उस घड़ी को कहते हैं, मोमेंट को। ये थोड़ी बड़ी भी हो सकती है, ये चंद सेकंड की भी हो सकती है। तो वो ये कहेंगे कि बस ये 1 साथ की बात थी, कसम खाकर कहेंगे। ऐसे गुजर जाता है वक्त। आप लोग जिन उम्रों में हैं, अपनी पिछली बातों को याद करके, कोई 20 साल पहले की, कोई 25 साल पहले की, कोई 60 साल पहले की याद करते हैं, ऐसा लगता है कल की बात है। वक्त गुजरता चला जा रहा है, अभी वो तो बड़ा लंबा है जो चल रहा है, लेकिन जब पिछली जिंदगी पे तो अब ऐसे हो गए, अब बुढ़ापा आ गया, ये अब हम ऐसे हो गए, ये भी तो कल की तो बात लग रही है, ये सब कुछ गुजरा था। यहां से निकल कर जाएंगे तो वो ये कहेंगे कि ये तो एक घड़ी की बात महसूस होती है, सब गुजर गया, सब निकल गया। कज़ालिका कानू यूफकून। देखो इसका तजुर्बा तुम्हें रहता है ना यहाँ दुनिया में, फिर क्यों नहीं मानते इसे? फिर वो किधर इस तरीके से वो उल्टे जाते हैं सब चीजों। ये सेंस है लोगों को, लेकिन सोचते नहीं, और फिर उल्टे फिरे चले जा रहे हैं। कहाँ बहक रहे हैं? इस तरीके से फिर भी बहकते चले जाते हैं। कुरान ने एक दूसरी जगह ये इस बात को कहा, पूछा जाएगा, फिर सवाल भी होगा। काला सूरे मोमिनून में, काला कम लबिस्तुम फिल अर्ज़ि अदद सिनीन, उनसे पूछा जाएगा जमीन में कितने अरसे रहे, जरा बताना। रहे थे ना, तो कितने दिन रहे? बड़ी लंबी समझते थे जिंदगी को। कालू लबिस्ना यौमन औ बाज़ा यौम, कहेंगे एक दिन रहे या शायद कुछ हिस्सा है, कुछ पार्ट ऑफ द डे, इससे ज्यादा तो नहीं रहे वहां। लेकिन कितना ये अंदाजा नहीं हो रहा अभी एग्जैक्ट कितना। फसअलिल आदीन, जो वक्त की कदर करते थे, गिनते थे, उनसे पूछ लीजिए। हमने कदर नहीं की थी, हमें अंदाजा ही नहीं था, गुजरता चला गया वक्त। हमने कदर नहीं की थी कि ये मोमेंट, यही तो काम करने के मोमेंट्स हैं। निकल जाएंगे, गुजर जाएंगे, कमजोर हो जाओगे, खत्म हो जाओगे। फिर जब तक कुछ एनर्जी है तो यही तो कुछ करने के दिन थे, निकाल दिया हमने। सोचा नहीं था। जो वक्त को गिनते थे, जो वक्त की कदर करते थे, उनसे पूछ लीजिए, हम क्या बताएं। बस ऐसा लग रहा है कि एक दिन या उससे भी कुछ कम। काला इन लबिस्तुम इल्ला कलीला, फरमाएगा कि रहे तो कम थे, वाकई कम रहे थे। अब एहसास हो रहा है, उस वक्त में ये एहसास नहीं हो रहा था कि ये बहुत कम है ये वक्त। अब वापस उसमें नहीं जा सकते, वही करने का वक्त था। अब एहसास हो रहा है, अब कह रहे हो, कहेगा काला इन लबिस्तुम इल्ला कलीला, वाकई कम रहे थे, सचमुच कम ही रहे थे। ये लो अन्नकुम कुंतुम तालमून, ये काश उस वक्त समझ में आ गया होता तुम्हारी कि कम है ये। उस वक्त तुम्हें कम नहीं लग रहा था, और वही काम करने का वक्त था, वही टेस्ट देने का वक्त था, वही मुस्तकबिल बनाने का वक्त था। ये उस वक्त समझ में आ गया होता कि बहुत थोड़ा सा टाइम है, वो तो गंवा दिया तुमने। ये तक अंदाजा नहीं कितना ठहरे थे। उस दिन वो कसम खाकर कहेंगे कि हम तो एक घड़ी ठहरे। वक़ाल लज़ीना ऊतुल इल्म वल ईमान, ईमान के साथ में जिनके पास इल्म भी था। ये जरूरी है हर एक के पास होना, जिसकी जितनी सलाहियत है। ईमान के साथ इल्म के बगैर अमल ही नहीं होता। ईमान तो मान ली एक बात, अब कुछ जानकारी हासिल करेंगे, फिर अमल करेंगे। तो ये हिस्सा जो है, ये ईमान के साथ वो जिनको इल्म भी दिया गया, वो कहेंगे कि लक़द लबिस्तुम फी किताबिल्लाह इला यौमिल बास, अल्लाह की तरफ से था मुकर्रर। हम जानते थे इस बात को कि तुम्हें नहीं मालूम था, तुमने नहीं समझा। अल्लाह का एक रिकॉर्ड है, अल्लाह का एक कानून है, अल्लाह का एक रवैया है, अल्लाह के तय था कि जिस दिन दोबारा उठाया जाएगा उस वक्त तक तुम्हें यहां रहना है। तुम इतना अरसा यहां पर ठहरे थे, फहादा यौमुल बास, आ गया वो दिन। अब इस वक्त तुम उसी के अंदर हो जब सवाल किया जा रहा है, जिसकी बात हो रही थी, जिसको उस वक्त नहीं समझा था तुमने, अब वहां पहुंच चुके। वलाकिन्नकुम कुंतुम ला तालमून,
तुम्हें इसका यकीन नहीं था, लेकिन अब हो यहां मौजूद, वापस नहीं जा सकते, वापस अमल नहीं कर सकते, गया हाथ से वो। तुम्हें तो यकीन था नहीं उस वक्त, तो अब तो तबाही है, वहां यहां पहुंच चुके वापस। फयौमइज़िन ला यनफ़उ लज़ीना ज़लमू माज़िरतुहुम वला हुम यस्तअतबून। तो आज जिन्होंने जुल्म किया, आज कितनी दफा कुरान में आ चुकी है इस्तिलाह, आती रहती है, मैं हर मौके पर याद दिलाता रहता हूं। जुल्म का मतलब मारकाट नहीं है, वो भी जुल्म होता है। जुल्म का मतलब कि जिस चीज का जो सही मकाम हो वहां से डिस्प्लेस कर दिया जाए, इसे ये जुल्म है, वहां से हटा दिया जाए। उस मकाम पर उसे जो स्टेटस हो, उस स्टेटस से कहीं ज्यादा माना जाए, कहीं कम माना जाए। जिसको जहां रहना चाहिए, जिस चीज को, उसको वहां से हटाकर कहीं और डाल दिया जाए, ये जुल्म होता है। फयौमइज़िन ला यनफ़उ लज़ीना ज़लमू, जिन्होंने अपने साथ जुल्म कर डाला था, जो मकाम दिया गया था, जो तुम्हें स्टेटस दिया गया था, उस तुमने अपने आप को वहां से हटाकर कहीं और प्लेस कर लिया था। जिन्होंने अपने साथ ये जुल्म किया था, उस दिन ला यनफ़उ लज़ीना ज़लमू माज़िरतुहुम, फिर अब कोई इंटरप्रिटेशन, कोई माजरत के सब भाई आए क्यों नहीं थे, सुबह आप वक्त पर क्यों नहीं आए, वो जरा रास्ते में ट्रैफिक था, बहुत जाम लग गया था, अब उज़्र पेश कर रहे हैं। वहां नहीं चलेगा कोई रीजन, कोई उज़्र नहीं चलेगा। ये तो है सीसीटीवी कैमरे जैसे आपके लगे हुए, तो सब मौजूद है ना कि क्या हुआ था, वो जाम लगा था या नहीं लगा था। वो तो हिसाब उतने का ले रहा है जितनी मोहलत दी थी, जितने हिस्से में जाम नहीं लगा था उसका ले रहा है। तो अब उज़्र को चलेगा नहीं। जिसकी जितनी कैपेबिलिटी थी, जितनी सलाहियत थी, जितनी अपॉर्चुनिटीज दी गई थी, बस उतने का हिसाब लेगा। ये कहना ही नहीं पड़ेगा कि जाम लग गया था, उसे मालूम है, वो उस हिस्से की बात कर रहा है जहां जाम नहीं लगा था, उसका हिसाब ये क्या करते रहते, ये क्यों खो दिया था, यहां ड्यूटी पर, इस हिस्से में ड्यूटी पर नहीं थे क्या, इसे क्यों जाया किया था। वला हुम युस्तअतबून, अब ये इसका मादा है ऐन, ये जो लफ्ज़ है पूरा युस्तअतबून, इसलिए उर्दू, हिंदी, इंग्लिश में आपको ये मैंने वैसी ट्रांसलेशन कॉपी किया है, तीनों जगह थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट ये ट्रांसलेशन लग रहा है। जैसे उर्दू में लिखा है उनसे तौबा कबूल नहीं की जाएगी, ये हिंदी में लिखा हुआ है कि न उनसे ये चाहा जाएगा कि वो किसी यत्न से प्रकोप को टाल सकेंगे, किसी तरकीब से, किसी तरीके से अजाब को टाल सके। और इंग्लिश में लिखा है कि नॉर विल दे बी ग्रांटेड गुडविल, और उनको गुडविल भी ग्रांट नहीं होगी। ऐन ते बे उर्दू में भी बोलते हैं, देखिए इस लफ्ज से, इससे एक लफ्ज बना इताब। इताब का मतलब किसी का प्रकोप, गुस्सा, जो नुकसान पहुंचाने वाला है, वो चीज किसी की तरफ से आ रही है, नाराजगी। इस इताब से बच जाना, उस ये है इसका मतलब कि वो ना उसके इताब से बच सकेंगे, वला हुम युस्तअतबून। और इसका ही दूसरा माने ये हुए कि वो उसकी रजामंदी में, उसकी खुशनुदी में दाखिल नहीं हो सकेंगे। उसे यहां पर उर्दू में ट्रांसलेशन किया, इस सेंस सबके अंदर एक ही है, उनकी तौबा कबूल नहीं की जा सकेगी, उसकी खुशनुदी में दाखिल नहीं हो सकेंगे, उसके इताब से नहीं बच सकेंगे। अल्फाज अलग अलग तरीके से कहने के सेंस एक है, इसलिए कि अब इसका कोई सवाल नहीं कि एक्सक्यूज तुम्हारा एक्सेप्ट कर लिया जाए, एक्सक्यूज की गुंजाइश नहीं होगी, कोई तौजी कर नहीं सकोगे, कोई माजरत नहीं कर सकोगे, तो फिर इताब से बच नहीं सकेंगे। जो गलतियां की हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस से नहीं बच सकेंगे। वलक़द ज़रबना लिन्नासि फ़ी हाज़िल क़ुरान मिन कुल्लि मसल, तरह तरह की मिसालें देते रहे ना इस कुरान में, उससे बहुत समझाया। तुम्हें डायरेक्ट नहीं आता समझ में, तो मिसालों से आता है। हर तरह की मिसालें देकर जो जरूरी थी तुम्हारे लिए, वो तुम्हें एग्जाम्पल से समझाया। क्लियर डायरेक्ट नहीं अगर लोगों की समझ में आता। वलइन जितहुम बिआयतिन लयक़ूलन्न अल्लज़ीना कफ़रू इन अंतुम इल्ला मुब्तिलून, लेकिन जिसे नहीं मानना है उसके सामने तुम चाहे जितनी आयात रख दो, चाहे जितने चमत्कार रख दो, चाहे जितने मोजे रख दो, वो चाहे यूनिवर्स और कायनात में हो, वो चाहे इस कुरान के अंदर हो, और चाहे बिल्कुल बैयना और सबूत हो, जिसने ये तय कर लिया है कि नहीं मानना है, जो कुछ चाहो ले आओ, वो कहेंगे कि नहीं, ये नहीं मानने को तैयार है, बातिल है ये। कज़ालिका यतबउल्लाहु अला क़ुलूबिल लज़ीना ला यअलमून, ऐसा होता है जो इनकार करते हैं, पहले अपने
पर्सनल सेल्फिश, अपनी खुदगर्जी का जो उनके अंदर अपना जो मफाद है, उस की वजह से जो किसी हुक्म को नहीं मानते, उस वक्त एक बिल्ट इन एक सिस्टम है, अंदर से आती है एक आवाज के मत करो, बुरा है। फिर उसके बाद उसी बुराई को करते हैं, दोबारा कर लिया उस वक्त शैतान के, अफसोस भी हुआ बात को कि नहीं करना चाहिए था ये जो मैंने कर लिया, उस वक्त शैतान का गलबा हो गया था। फिर वही कभी आदमी फिर रिपीट करता है, वही मौका आया, उसके अंदर कुछ अट्रैक्शन था, कुछ बुरा काम था, फिर कर लिया। फिर अंदर से आवाज आती है कि बुरा है, नहीं करे। वो आवाज पहले से कम होती है, हल्की होती है, फिर भी कर लिया। होता चला जाए ऐसे ही लगातार और करता चला जाए तो फिर वो आवाज हल्की हल्की होते हुए बंद हो जाती है, परतें चढ़ती चली जा रही है, जैसे लेयर चढ़ती चली जा रही है। ये है सील। अब उसके बाद फिर एक पोजीशन ऐसी आती है, अब आवाज नहीं आती, जब फिर उसी गुनाह को करता है तो अंदर से जिसे मलामत करना कहते हैं वो आवाज नहीं आती रोकने वाली, सील हो चुका, परतें लेयर्स बहुत चढ़ गई। यह है वो हिस्सा जिसे कहा कि अब मोहर लग गई, अब ये नहीं पलटेंगे, कि बीच में दरमियान में पलटने की गुंजाइश थी, ये सील हो गया, पर लेयर चढ़ती चली जा रही है, रोकने की आवाज हल्की होती चली गई। किसी स्टेज पर वहां जहां बहुत हल्की थी वहां भी रुक सकते थे। कज़ालिका यतबअ, ऐसा है अल्लाह का कानून, ऐसे दिल जो है कुलूब सील हुआ करते हैं। कज़ालिका यतबअल्लाहु अला कुलूबिल्लज़ीना ला यअलमून, दिल ऐसे सील हुआ कर सकते हैं। लेकिन एक अजीब बात कही यहां पर, यह है गौर करने की, हो जाते हैं सील का, अल्लाह का कानून सील कर देता है, लेकिन किनके करता है? एक बात यहां पर है कि किनके, जिन्हें इल्म नहीं होता उनके सील हो जाते हैं। जब मालूम नहीं है कोई बात, तब बुराई की आवाज ही नहीं आ रही, तो इल्म में नहीं है। जब मालूम है कोई चीज बुरी है तब तो अंदर से आवाज आएगी ना, मालूम था कि ये है बुरा, आप करने जा रहे हैं। जब इल्म नहीं है तो फिर उसके खिलाफ आवाज भी कहां से आएगी? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कितने हिस्से आपके सील हो गए। लोगों के सील हो जाते हैं इसलिए कि इल्म नहीं है, किसी का कम है, किसी का ज्यादा है। जिसको जितनी सलाहियत दी है और जितनी अपॉर्चुनिटीज और मौके दिए, उस भर का इल्म सबको होना चाहिए और कोशिश करते रहना चाहिए कि बढ़ता चला जाए, ताकि फिर वो ऐसा नहीं हो कि वो मोहरें जगह जगह लगी हैं, वो मोहरें टूटेंगी, फिर आवाज आएगी रोकने की उसके बाद। ये है अल्लाह का कानून, जिसके मुताबिक जिन्हें जो इल्म नहीं हासिल करते, जिन्हें इल्म नहीं है, जो जहालत के अंधेरों में पड़े हुए हैं, वहां वो तो ऑलरेडी सील्ड है उनके कुलूब। जब मालूम नहीं है तो उसके खिलाफ बुराई से रोकने की आवाज भी अंदर से नहीं आएगी। वो इनबिल्ट सिस्टम के अंदर कुछ भी वहां पर नहीं होगा। वो तो इल्म है जो प्लेस करता है, फिर वहां पर मालूम हो गया, इल्म से, जहालत से निकले, इग्नोरेंस से निकले, वो इल्म प्लेस करता है अंदर वो एंटेना कि जो फौरन एक्टिवेट हो जाएगा कि क्या नहीं करना है। अमल की बात अलग है कि हम वहां से सिग्नल आएंगे, अब हम अमल करें या ना करें ये अपनी चॉइस के ऊपर है, लेकिन वो फिर अंदर वो डिवाइस ही प्लेस नहीं होगा। ये डिवाइस इल्म प्लेस जो है अंदर प्लेस करता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो ऐसे उनके कुलूब तो पहले से सील होते जो इल्म हासिल नहीं करते, जो जानना नहीं चाहते। कानून जब जानते नहीं तो क्रॉस कर जाएंगे ना। नहीं मालूम किया कि रेड लाइट पर रुकना था तो वो बाकी लोग रुके हुए ये निकल जाएंगे, इनका एक्सीडेंट होगा। नहीं भी होगा तो पकड़े जाएंगे, हवालात में जाएंगे या चालान होगा, इसलिए कि इल्म नहीं था। ऐसा नहीं कि इल्म नहीं था तो वहां आगे नुकसान नहीं होगा, इल्म नहीं था तो नुकसान होगा आगे। तो ये इल्म होना चाहिए। जितना जिसकी सलाहियत अल्लाह ने दी है उतने का मुकल्लफ किया है, उससे आगे नुकसान वो नहीं होने देगा, उससे आगे का हिसाब भी नहीं लेगा। तो यहां उन लोगों का जिक्र किया है, उन लोगों के सील हो जाने का जिक्र किया है कि बात इसकी नहीं हो रही कि वो अमल बुरा करते चले गए, सील होता चला गया, सिरे से मालूम ही नहीं था कि ये गलत था, जानने की कोशिश भी नहीं की थी कि हमारे लिए जरूरत नहीं। अब देखिए ये शुरू की आयत हैं कुछ इस सूरत के खत्म पर हम आ रहे हैं। कुरान शरीफ हर जगह शुरू में जो मजमून बयान करता है सूरत के, एक बड़ा मुरत्तब कलाम है, तरतीब वार।
हम इतनी सूरतें मुताला करते चले आए, आप में से बहुत से लोग हैं जो उनमें से बहुत सौ में थे मौजूद। कभी एहसास हुआ कि कंटिन्यूटी टूट रही है, तसलसल टूट रहा है? तो सब एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें, एक मजमून चल रहा है, फिर कुरान रिपीट करता है, वापस जो शुरू में कहा होता है उसे वापस वहां एंड करता है, उस जगह वापस लाता है। ये था जो शुरू में कहा था कि देखो, और करीब की सरजमीन में इससे पहले की आयत में 1, 2, 3 में आयत नंबर 4 है कि वो अब रूमी जो है उनको जीत लिया है, रोमन्स को। इस वक्त जो बाइजेंटाइन एम्पायर है, जो ईरानियंस हैं उन्होंने, लेकिन अभी कुछ ही दिनों के बाद फिर ऐसा होगा, तुम्हारी हमदर्दियां इनके साथ है, तुम्हें बड़ी खुशी होगी, अभी कुछ सालों के अंदर अंदर ये जा रहे हैं जीतने, ये रूमी वापस। फी बीज़ सिनीन, चौथी आयत की, ये कुछ ही सालों में होगा। लिल्लाहिल अम्रु मिन क़ब्ल व मिन बाद, ये तो अल्लाह के फैसले हैं, पहले के लिए भी और बाद के लिए भी। व यौमइज़िन यफ़रहुल मुमिनून, और फिर अल्लाह का फैसला वो आएगा जिस पर तुम खुशियां मनाओगे। कुछ आ गई, सेटबैक्स आए, लेकिन इस सेटबैक्स के बाद वो दिन आएंगे जब तुम खुशियां मनाओगे, अगर ईमान लाने वाले हो तो। बिनस्रिल्लाह, अल्लाह की नुसरत से, यंसुरु मन यशा, जो चाहता है अल्लाह उसकी मदद करता है। ये दोनों ट्रांसलेशन होते हैं इसके, जिसकी चाहता है मदद करता है, और इसका एक ट्रांसलेशन ये कि जो खुद चाहता है उसकी मदद करता है, जो चाहे नहीं उसकी हेल्प नहीं करता। यंसुरु मन यशा व हुवल अजीजुर रहीम, उसके पास ताकत भी है, वो रहम फरमाने वाला भी है। ये और रहीमियत की सिफत, रहम की वो सिफत है कि जो किसी काम का, अल्लाह की ये रहमत है कि जब सही तरीके से अमल करे तो उसका अच्छा रिजल्ट निकलेगा। ये रहीमियत की सिफत की वजह से होता है। रहमानियत की सिफत तो यह है कि हर नाफरमान को भी सब कुछ देता है। वहुवल अजीजुर रहीम, वो अजीज भी है, जबरदस्त भी है, गालिब भी है, ताकत वाला भी है और रहीम भी है। तो अल्लाह की नुसरत आएगी, अभी अगर नहीं है तो भी आएगी। छोड़ मत देना, मायूस मत हो जाना, उसके कानून के मुताबिक अमल करना। वक्ती तौर पर अगर समझ रहे हो कि ये इस वक्त तो ये गालिब आ गए, ये हट जाएंगे, तुम आओगे कुछ सालों में। ये शुरू में चला था, सूरत यहां से शुरू हुई थी। उसके बाद फिर ज्यादातर इस सूरत के अंदर कायनात की आयात की तरफ तवज्जो दिलाते चले गए थे कि देखो सब अल्लाह के कंट्रोल में है। वाद अल्लाह पर यह शुरू की वह भी, ये अल्लाह का वादा है। ला युखलिफुल्लाहु वादहु, अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। वलाकिन्न अक्सर अन्नास ला यालमून, लेकिन होता यह है कि जब घिराव होता है, अक्सर लोग इसे नहीं जानते कि अल्लाह ने वादा किया है तो वो पूरा होगा। तुम तो जानते हो, जब जानते हो तो फिर अपनी जिंदगी को वैसे ही उधर ही क्यों नहीं लेके जाते। ये था शुरू में, अब ये एंड में, ये आखिरी आयत है इस सूरत की। फस्बिर, डटे रहना, साबित कदम रहना, मायूसी नहीं आए। डिफीट ये मत समझना कि बस अब क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा। इन्ना वाद अल्लाह हक, यही शुरू में कहा था, अल्लाह का वादा सच्चा है। जब कहें कि डटे रहना, वादा सच्चा है का मतलब ये कहा जा रहा है मदद आएगी। शर्त यह कि जो कुछ कहा है उस पर डटे रहना। डटे किस बात पर रहना? मदद आएगी, जो कहा है उस पर साबित कदम रहना, स्टेट फास्टली उसे करते रहना, मदद आएगी। अल्लाह का वादा सच्चा है, हक है। वला यस्तखिफन्नकल्लज़ीना ला युक़िनून, और हल्के में मत लेना, कहीं ऐसा ना हो कि उसके अंदर खिफत पैदा करवा दे, तखफीफ करवा दे, वो लोग तुम्हारे रेजोल्यूशन को कम कर दे, तुम्हारे जो तुमने तय किया है, जो साबित कदम रहने का, मुकाबला करने का, उसके ऊपर डटे रहने का भी तुमसे कहा गया था। तो कहीं ऐसा नहीं हो कि साबित कदम रहने का मतलब अब हम इसे फेस करते चले जा रहे हैं, रेजिस्टेंस खत्म हो गई, खत्म हो गए, उसी जगह ढह गए। कहा ऐसा नहीं हो कि तुम्हारी रेजिस्टेंस कहीं खत्म हो जाए किसी जगह, तुम्हें वो लोग जो यकीन नहीं रखते इस कानून की सच्चाई के ऊपर, उनको शुबे होंगे कि अगर तुम इस पर अमल करते चले गए तो तुम ही आगे जाओगे, तुम ही डोमिनेट करोगे। तो जिन्हें पे शुबे हैं वो तुम्हें कहीं ऐसा ना हो, जिन्हें पूरा यकीन नहीं है तुम भी वहीं पर आ जाओ तो तुम फिर गए, वहां खत्म हो गए, फिनिश। तो कहीं ऐसा नहीं हो कि तुम्हारे यकीन को वो हिला दें, तुम्हारी टॉलरेंस लेवल को खत्म कर दें। वो टॉलरेंस लेवल, वो बर्दाश्त की कुव्वत ही तो थी जो सब्र करवा रही थी। वो तुम्हारी बर्दाश्त की कुव्वत को कहीं खत्म वो नहीं कर दें, ये खत्म कर देंगे जिनको यकीन नहीं है। तुम
उनके अंदर यकीन पैदा करवा लो, ऐसा ना हो कि उनसे मुतासिर हो जाना और तुम्हारा यकीन खत्म हो जाए, वरना वहां तुम खत्म हो जाओगे। अल्लाह का वादा सच्चा है, अगर तुम जो कुछ उसने बताया उस पर साबित कदम रहोगे तो फिर अल्लाह की नुसरत तुम्हारे लिए आएगी। ये आखिरी आयत थी, सूरह रूम खत्म हुई, आयत नंबर 60 ये आखिरी आयत थी, और जिंदगी रही तो फिर इंशाअल्लाह फिर अब नई सूरह शुरू होगी, सूरह लुक़मान, सूरह नंबर 31। सुभान रब्बिका।